लोगों ने इकट्ठे होकर, सैकड़ों संख्या में लोगों को इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया, कहा कि जो सरकार पिछली सरकार ने दी है उनको बंद नहीं करना चाहिए। पर यह एक बड़ी विडंबना की बात ही हो सकती है कि जब भी कोई सरकार कार्य करती है तो पिछली सरकार पब्लिक के हितों के लिए ही करके जाती है, अपने लिए तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे दौलतपुर तहसील खोली गई थी, हॉस्पिटल के ग्रेड का बड़ा किया गया था, दिल्ली में खोला गया है, तो जब विधायक उस समय का होता है उसको उसमें से कुछ नहीं मिलना, तो ना इसको मिलना होता है, पब्लिक के लिए होता है। अब दौलतपुर तहसील खोली, 11 गांव उसमें आते हैं। अब जब उसको उप तहसील मिली थी, अब 11 गांव उसमें आते हैं, उन गांवों को जाने के लिए काफ़ी हद तक दूर तक जाना पड़ता था, ग्रेड पहुँचना पड़ता था, गनारी में जाना पड़ता था, बड़ी समस्या वाली बात थी। अब जो समस्या का समाधान उन्होंने किया लोगों की डिमांड पर जब सरकार बदलती है फिर उन लोगों की डिमांड को छुपाकर अपने मुद्दे, जो ओपीएस 1500 रुपये महिलाओं के लिए पेंशन और भी इसमें कई प्रकार की इन्होंने लोगों को लुभावने जो दिए थे, तो सरकार बनने से पहले ही विरोध उठना ये कोई अच्छी घटना नहीं है। गगरेट से अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गगरेट से अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। दौलतपुर चौक हमारी 25 ग्राम पंचायतों से घिरा हुआ एक शहर है। हर ग्राम पंचायत ये समझती है कि दौलतपुर मेरा है। दौलतपुर 25 ग्राम पंचायतों का एक मेन कस्बा है, ताज है। गगरेट विधानसभा के क्षेत्र का ताज है दौलतपुर चौक। दौलतपुर चौक में जो भारतीय जनता पार्टी में जब राजेश ठाकुर जी यहाँ से विधायक थे, सब तहसील लेकर आए थे, और यह सब तहसील यहाँ से छीनना कांग्रेस की नालायकी है और हमारे क्षेत्र के पंचायतों में भारी विरोध है इस बात का। सबसे पहले ये जो सरकार बनी है इसके खिलाफ एक शेर कहना चाहता हूँ। नज़र इनकी जवां इनकी मैं किसको मौतगर समझूं, नज़र कुछ और कहती है जवां कुछ और कहती है। जैसे अभी कालिया साहब ने कहा कि ये तो वायदा ये लेके आए थे कि पहली कैबिनेट में ओपीएस बनाएंगे, पहले मंत्रिमंडल में जो है महिलाओं के लिए 1500 रुपये देंगे, लेकिन आते किया क्या। अभी राजेश ठाकुर साहब हमें बता रहे थे कि इन्होंने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के 10 इंस्टीट्यूट बंद कर दिए हैं, मतलब लगभग आधे इंस्टीट्यूट। मैं राजेश ठाकुर साहब ने जो बहुत मेहनत करके शिमला से पता नहीं कैसे कैसे मुख्यमंत्री तो एक शब्द हिल देके नहीं कई बार राजी होते, तो इन्होंने बहुत अपने लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ जितना कार्य मैंने किया था, मुझे लगता है मेरे से भी आगे बढ़ के इन्होंने कार्य किया और इन्होंने बहुत से इंस्टीट्यूट यहाँ लाए। और आज सरकार ने एक अपने जो है एक ठीक है एक 10 पैसे के कागज के ऊपर लिखकर ये सारे इंस्टीट्यूट बंद किए हैं। गगरेट की जनता के साथ धोखा किया है और वो जो टेंटों में बैठे हैं उनकी एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई। वो टेंटों में बैठ के आग सेक रहे हैं और व्यापारियों के साथ जो यहाँ के दलाल हैं, ज़मीनों के दलाल हैं, मैंने सुना है कि कनेक्शन के लिए जगह ढूंढ रहे हैं अपने हॉस्पिटल प्राइवेट लगाने के लिए, ताकि यहाँ से पैसा इकट्ठा किया जा सके। अगर ये कोई भी जनहित के खिलाफ फैसला करते हैं तो हम सड़कों पे आएंगे। आप सबके दिल में जो बात है वो आज गांव-गांव में बात है। आज हम ओपोजिशन में हैं, सरकार हमारी नहीं है, परंतु पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए हमने जो मांगा आपकी कृपा से हमें मिला और धरती पर उतरा। वो दफ्तर भी खुले, हॉस्पिटल भी अपग्रेड हुए, हम सारे काम करके और दूसरी सरकार को सौंप कर देंगे। दूसरी सरकार आई, उन्होंने आते ही 3 वेटनरी हॉस्पिटल बंद किए, 4 हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र बंद किए और हमारी उप तहसील जो 11 गांव को देखने वाली जो खुल चुकी थी, या रजिस्ट्रियाँ भी होनी शुरू हो गई थी, वो भी डिनोटिफाई कर दी और एक पटवार सर्कल गगरेट का वो भी बंद कर दिया। इसके लिए आज हम फिर दोबारा आपके बीच इकट्ठे हुए। मैंने कहा था कि सरकार काम करे, काम करने का मौका दिया था, परंतु हमें ये नहीं पता था कि सरकार आते ही हमारे उन कार्यों को बंद करेगी जिनको लाने के लिए पता चलेगा जब कोई नया दफ्तर ये खोलेंगे। नया दफ्तर खोलना, कालिया जी बैठे हैं, सही बात कहते हैं कि किसी मुख्यमंत्री से मांगकर कोई कार्यालय खोलना आसान काम नहीं होता। ये तो मानिए जयराम ठाकुर जी की दरिया दिली है कि हम जो गगरेट के लिए मांगते गए वो देते चलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, अभी हम दिखाते हैं आपको राजेश ठाकुर जी, जो कि जहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं बीजेपी की ओर से, तो उन्होंने क्या कहा इस मौके पर, तो आपको ये दिखाते हैं। इस सरकार का मुहूर्त नहीं है। इस सरकार ने जो फैसले लिए थे, जिसके बल पर वो आई थी, मुझे पता है
कि हमारे कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे हमने घर घर जाकर फार्म भी भरे थे, 1500 रुपया देंगे। लोगों के दिमाग में पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में था कि 1500 देंगे, तो उन्होंने घर घर जाके फार्म भरे 300 यूनिट बिजली के। और ये OPS ये इनके गले में फंसा है। इन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हमारी स्कीमें वापस कर दी कि लोग इधर लग जाएं, परंतु हम ये तीनों चीज़ें इनसे मांगते रहेंगे। हम OPS और 1500 और 300 बिजली के यूनिट के खिलाफ भी जनता को लेकर सड़क पर उतरेंगे। मैं आपसे सरकार के फैसले के ऊपर इन सरकार के नुमाइंदों को पूछिए, हम तो अपनी बात करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए थे वो काबिल तारीफ थे। गगरेट के अंदर इतने कार्यालय खुल जाएं, ये तो 20 दिन पहले PWD डिवीजन खुल गया, नहीं तो ये भी वापस चला जाता, जो आ ही नहीं सकता था। आज आपके नज़दीक खुला, आज सड़कें चकाचक रहेंगी। ये काम BJP ने किए हैं, ये लगातार चलने वाली सरकार है। जब जो सरकार हमारी करके गई है गगरेट के लिए इतना काम, जब विपक्ष हम विपक्ष में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे व्यक्ति है वो डबल यहाँ से दफ्तर लेके आएंगे, तब जनता के दिलों में उतरेंगे। वो तो बंद करने के चले हुए और कोई बोल ही नहीं रहा। इनके लिए अगर कोई भी विधायक होता, सब विधायक इकट्ठे होके जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, जिसका खुला जिसका बंद हुआ है उनको तो जाना चाहिए, परंतु वो आजकल खुले दरबार लगा रहे हैं। पहले अपने दफ्तर तो खुलवाओ, दरबारों से क्या बनने वाला है। समस्या का हल तो भारतीय जनता पार्टी ने 90% कर दिया। ये कार्यकर्ता सब खड़े हैं, ये इसी चीज का। तो आप देख रहे थे लाइव फास्ट न्यूज, सुखविंदर के साथ RK की रिपोर्ट।